बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के हिस्ट्री ऑप्शनल्स क्वेश्चंस पेपर को हम लोग देखेंगे। हम लोग इस वीडियो में 60-62 बीपीएससी का जो मेंस एग्जामिनेशन हुआ था उस एग्जामिनेशन से लेकर 66 बीपीएससी मेंस ऑप्शनल पेपर तक टोटल क्वेश्चंस पेपर देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चंस का नेचर होता है। तो सबसे पहले हम लोग 60-62 जो बीपीएससी हुई थी 2018 में उसके क्वेश्चंस देख रहे हैं। हम लोगों को पता है कि अब जो 60-62 से था एग्जामिनेशन पैटर्न जो है ऑप्शनल का वो चेंज हो गया है। 3 आवर्स टाइम होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स 300 के होते हैं। टोटल क्वेश्चन हमें 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड रहता है और हर एक सेक्शन से कम 3-3 क्वेश्चन करते हुए हमें आंसर देना है। आप अनुदेश पढ़ सकते हैं एक बार और स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से। इसमें भी 2 चीज़ें जाननी है। अपनी जो क्वेश्चन है वो 2 सेक्शन में रहेगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, और हर एक सेक्शन पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड रहेगा। सेक्शन 2 भी जो है वो पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड रहेगा। पार्ट ए से कम एक क्वेश्चन और पार्ट बी से कम एक क्वेश्चन मिलाते हुए टोटल जो सेक्शन 1 में है 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और सेम पैटर्न सेक्शन 2 में भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एटलीस्ट पार्ट ए से एक क्वेश्चन और पार्ट बी से एक क्वेश्चन मिलाते हुए टोटल 12 क्वेश्चन है, जिसमें कि हमें 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि ब्रिंग आउट द मेन पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म। बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवादी हिंदूवाद के मध्य सहमति और अंतर के मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। 50 मार्क्स के हैं। हर एक क्वेश्चन जो होते हैं वो 50 मार्क्स के होंगे, क्योंकि टोटल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो 6 × 50 = 300 मार्क्स, और टोटल हम लोगों ने देखा कि हमारा जो मार्क्स है वो 300 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोबेबली इंडिया हैज नेवर बीन गवर्न्ड बेटर आफ्टर द ओरिएंटल मैनर देन इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ विक्रमादित्य, एक्सप्लेन। संभवतः भारत कभी भी प्राच्यवादी पद्धति के द्वारा बेहतर रूप से प्रशासित नहीं हुआ जितना विक्रमादित्य के युग के दौरान हुआ, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, What was the political and cultural contributions of the Pallavas to the history of South India during the period of 600 AD to 900 AD? पल्लवास जो रेन थे वो 600 AD से 900 AD था। उसके पॉलिटिकल और कल्चरल कंट्रीब्यूशंस को हमें यहाँ पर वर्णन करना है। 600 से 900 ईस्वी तक दक्षिण भारत के इतिहास को पल्लवों का क्या राजनीतिक और सांस्कृतिक योगदान था। Now part B, question number 4. Examine the contributions of ancient India to the culture of South East Asia. दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति को दिए गए प्राचीन भारत के योगदान का परीक्षण कीजिए। जो साउथ ईस्ट एशिया है अपना, यदि हम मैप पे देखें तो ये इक्वेटर रहा, यहाँ पर इंडिया है अपना, ये इंडोनेशिया। जो साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्री हैं वो ये कंट्री हो जाते हैं साउथ ईस्ट इंडिया को, जिसमें कि कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया। इन पर हमारा क्या कंट्रीब्यूशंस है एंशिएंट इंडिया के कल्चर का, उसी के बारे में इसमें वर्णन करना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 5, फिरोज शाह तुगलक वाज एन इनलाइटेंड एंड ह्यूमन रूलर एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन इज नोटेड फॉर द ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स दैट कंडक्टेड टू द प्रोस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस ऑफ हिज पीपल, जस्टिफाई। फिरोज शाह तुगलक एक प्रबुद्ध और दयालु शासक था तथा उसका प्रशासन मानवीय उपायों के लिए प्रसिद्ध था, जिसके द्वारा उसने अपने लोगों की संपन्नता और खुशहाली का पथ प्रदर्शन किया। सिद्ध कीजिए। यह स्टेटमेंट है और इसको सिद्ध करना है फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक 2 कामों के लिए काफ़ी फेमस है। पहला, उसने नहरों का काफ़ी निर्माण किया जिससे कि कृषि कार्य में काफ़ी डेवलपमेंट हुई, और दूसरा उसने कई शहरों को स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 6, आई रिगार्ड Shivaji is the last great constructive genius and nation builder that Hindu race has propounded. J.N. सरकार, जदुनाथ सरकार जो है वो ये कह रहे हैं कि मैं शिवाजी को अंतिम महान रचनात्मक, बुद्धिमान और राष्ट्र निर्माता मानता हूं जिसे हिंदू जाति ने जन्म दिया है। टिप्पणी कीजिए। नाउ सेक्शन 2 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 7, एनालाइज क्रिटिकली द मोटिव्स एंड कंपल्सन्स ऑफ द ब्रिटिश इन फ्रेमिंग सोशल पॉलिसी फॉर इंडिया। भारत के लिए सामाजिक नीति बनाने में अंग्रेजों के ध्येय और विश्वस्तताओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 8, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ क्लैश बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, डिस्कस। 1857 की क्रांति परंपरा और आधुनिकता में एक संघर्ष था, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, examine the growth of revolutionist movement after the withdrawal of non-cooperation movement. What difference do you find in their ideology and programs with the first phase of revolutionist movement? सेकेंड फेज जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट थी आफ्टर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो खत्म हुई थी 1922 के बाद से स्टार्ट होती है, जिसमें कि 1925 का जो काकोरी एक्शन प्लान था काफ़ी फेमस था। और जो फर्स्ट फेज था रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का वो था 901 के बाद से। एक्चुअली ये 1899 माना जा सकता है, जिसमें कि स्टार्ट होता है महाराष्ट्र से और बंगाल में पहुंचता है, और फाइनली जो मेजर इसका यूज था वो 905 से लेकर 908 तक ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का फेज था। तो फर्स्ट से सेकंड कैसे अलग था उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद क्रांतिकारी आंदोलन के विकास का परीक्षण कीजिए। ओके, इसमें दो क्वेश्चंस कर दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक, जिसके लिए 25 मार्क्स दिए जाएंगे, और दूसरा क्वेश्चन में कह रहा कि क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम काल के साथ उनके सिद्धांतों और कार्यक्रमों में आप क्या अंतर पाते हैं, ये भी 25 मार्क्स के। तो इस पर भी हमें ध्यान देना होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, कितने पार्ट में पूछा गया है और कितना हमें लिखना होगा। ये नहीं है कि केवल पहले पार्ट पे फोकस कर दिए और दूसरे पार्ट पर नहीं, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स अलग अलग करके दिए हुए हैं, 25 + 25। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, comment on the formations of the nation state in Britain. How was the British national identity fostered? ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य के निर्माण पर टिप्पणी कीजिए। ब्रिटिश राष्ट्रीय पहचान को किस तरह से पोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 11, how the new science and technology was responsible for bringing about the material progress in the western world after 1870? किस प्रकार नवीन विज्ञान और तकनीकी 1870 के बाद पाश्चात्य जगत में भौतिक उन्नति लाने में जिम्मेदार थी। क्वेश्चन नंबर 12, assess the impact of communist revolution on Chinese society and economy. साम्यवादी क्रांति का चीन के समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का आकलन करें। तो ये क्वेश्चन हम जो 12 क्वेश्चंस थे वो 60 से 62 के थे। नाउ वी सी 63rd BPSC हिस्ट्री ऑप्शनल। क्वेश्चन नंबर 1, examine the main feature of city planning of the Indus civilization. How far these features found in modern city planning? सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन के मुख्य लक्षणों का परीक्षण कीजिए। आधुनिक नगर निगम में ये लक्षण कहाँ तक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट द इंपॉर्टेंस ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ द मौर्यन एज। मौर्य युग के मुख्य स्रोतों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, वेन सॉन्ग हैज सेड हर्षवर्धन वॉच impartial in justice and regular in doing his duties. He even forgets to make meals or sleep for doing public welfare activities. Comment. वेन्संग ने कहा कि हर्षवर्धन न्याय में निष्पक्ष और अपने कर्तव्य पालन में नियमित था। प्रजा कल्याण कार्यों को करने में वह भोजन और नींद लेना भी भूल जाता था। विवेचना कीजिए। ये वेन्संग का स्टेटमेंट है हर्षवर्धन के प्रति। नाउ पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट आउट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोल रूलर। चोल शासकों के प्रशासन के मुख्य लक्षणों को दर्शाइए। क्वेश्चन नंबर 5, रिव्यू द इकोनॉमिक एंड मिलिट्री रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड डिस्क्राइब इट्स इंपैक्ट ऑन द स्टेट एंड पीपल। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक और लश्करी सुधारों की समीक्षा कीजिए और राज्य तथा प्रजा पर उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, एग्जामिन द कॉजेस ऑफ द राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी। भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों का परीक्षण कीजिए और समाज पर उसके प्रभाव को समझाइए। नाउ सेक्शन 2 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द सोशल एंड रिलीजियस आइडियाज ऑफ द रिफॉर्म्स ऑफ द 19th century एंड ट्रेस इट्स लिमिटेशंस। 19वीं शताब्दी के सुधारकों के धार्मिक और सामाजिक विचारों की चर्चा कीजिए और उनकी मर्यादाएं दर्शाइए। क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर S.N. Sen has said about the event of 1857, it begins as a religious movement and Question number 8. Question number 8. Dr. S.N. Sen has said about the event of 1857, it begins as a religious movement and ended as a war of independence. Discuss. डॉक्टर S.N. सेन ने 1857 की घटना के बारे में कहा है कि उसका प्रारंभ एक धार्मिक आंदोलन के स्वरूप में हुआ और उसका अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। चर्चा कीजिए। 1857 रिवोल्यूशन से है। क्वेश्चन नंबर 9, एग्जामिन द एक्टिविटीज ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट इज मास मोबिलाइजेशन। सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन की प्रवृत्तियों का जन आंदोलन के रूप में परीक्षण कीजिए।
नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कंपेयर द कॉजेज एंड consequences ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 एंड द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। 1789 की फ्रांस क्रांति और 1970 की रूस क्रांति के कारणों और परिणामों की तुलना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, एग्जामिन द रोल ऑफ हो ची मिन इन द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडो चाइना। हिंदी चीन के राष्ट्रीय आंदोलन में हो ची मिन की भूमिका का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, इवेल्युएट द न्यू डील प्रोग्राम ऑफ फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के न्यू डील कार्यक्रम का मूल्यांकन कीजिए। नाउ इसी 64th बीपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, in spite of all this diversity in different fields, physical, social, linguistic, cultural and religious, there is fundamental unity of India underlying this diversity। डॉक्टर आर के मुखर्जी ने कहा है, एक्सप्लेन कीजिए कि विभिन्न क्षेत्रों भौतिक, सामाजिक, भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर इन सभी विभिन्नताओं के बावजूद भारत की मौलिक एकता यहाँ पर विद्यमान है, जो इस विविधता के अंतर्गत भी विद्यमान है। डॉक्टर आर के मुखर्जी, वर्णन कीजिए। यानी कि जो डाइवर्सिटी है इंडिया की, उसके बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, द एडवेंट ऑफ मौर्यन डायनेस्टी मार्क्स द पैसेज फ्रॉम डार्कनेस टू द लाइट फॉर द हिस्टोरियंस कॉमेंट। मौर्य वंश का आगमन इतिहासकारों के लिए अंधकार से प्रकाश के मार्ग में ले जाता है, टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट द सेलियंट फीचर ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन इन व्हाट वे इट वाज ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन। 63rd में भी चोलाज एडमिनिस्ट्रेशन से था। चोला प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का परीक्षण कीजिए, किस तरह से यह स्वायत्ता प्रशासन था। आप जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं या टॉपिक हैं उसको नोट करते रहें, जिससे कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन के टॉपिक्स क्या है और किस टॉपिक पर ज़्यादा बीपीएससी फोकस करता है और किस तरह से आंसर पूछे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्प्रेड ऑफ हिंदू कल्चर आउटसाइड इंडिया। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि इससे पहले साउथ ईस्ट एशिया में पूछा गया था कि एंशिएंट इंडियन का क्या इंपैक्ट था। सेम क्वेश्चन यही चीज़ है कि स्प्रेड ऑफ हिंदुइज्म कल्चर आउटसाइड इंडिया। तो आउटसाइड इंडिया में यहाँ पर ब्रॉड हो गया, केवल साउथ ईस्ट एशिया के बारे में नहीं कह रहा, ये इवन साउथ एशिया जिसमें कि हमारा जो इंडिया से नेबरिंग कंट्री है वो, और इवन जापान से लेकर साउथ कोरिया तक में हिंदू कल्चर को कैसे फैलाया गया, ये भी हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। क्योंकि जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म है उस पर जो कहीं ना कहीं वो हिंदुइज्म का हमें ज़्यादा दिखता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कुछ किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोस्पेरिटी ब्रेड सेडिशन एंड रिवोल्ट पॉवर्टी वाज द गारंटी ऑफ स्टेबिलिटी एंड पीस। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछा गया है। इससे पहले भी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्वेश्चंस पूछा गया था, इवन 63rd वाले में। संपन्नता षड्यंत्र और विद्रोह को बढ़ावा देती है, दरिद्रता अस्थायित्व और शांति की गारंटी देती है। इस कथन के संदर्भ में अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, नो गवर्नमेंट नॉट इवन द ब्रिटिश हैज शोन सो मच विजडम एज दिस पठान, दैट मीन्स शेर शाह सूरी, डिस्कस इट। किसी भी सरकार ने नहीं, न ही ब्रिटिश ने अपनी बुद्धिमत्ता का इतना परिचय दिया जितना इस पठान, दैट मीन्स शेर शाह सूरी ने। इसका वर्णन कीजिए। शेर शाह सूरी के बारे में डिटेल्स में यहाँ पे लिखना है कि कैसे उन्होंने रोड से लेकर सराय बनाए और किस तरह से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करके उन्होंने किस तरह से डेवलपमेंट किया। इवन जो पटना की एस्टेब्लिश्ड है 1541 में इन्होंने ही की थी। पाटलिपुत्रा को फिर से रीऑर्गेनाइज किया था और इसका नाम पटना रखा था, जिसको आज हम लोग पटना जानते हैं। तो यहाँ पर शेर शाह सूरी के बारे में डिटेल्स हमें लिखना है, यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट और नोट ऑन द कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन कॉलोनियल इंडिया, इन व्हाट वे इट इम्पैक्टेड द इकोनॉमिक ऑफ इंडिया। कॉमर्शियलाइजेशन करने से एग्रीकल्चर का पूरी तरह से जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो ठप पड़ गई, क्योंकि यहाँ से केवल रॉ मटेरियल्स ले जाए गए और पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया जो हमारी अपनी इकोनॉमिक थी एग्रीकल्चर को कॉमर्शियलाइज करके, जिसमें कि नील इन्होंने उगाना स्टार्ट किया, जो कि ये सब इंडिया के लिए काफ़ी गलत चीज़ था। इस क्वेश्चन को दो भाग में बांटा गया है, एक को 35 मार्क्स और एक को 15 मार्क्स। देखते हैं क्या है कि औपनिवेशिक भारत में कृषि के व्यवसायीकरण पर एक टिप्पणी लिखी है, इसका 35 मार्क्स, और किस तरह से इसने भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। यहाँ पर मेन कॉजेज दे देने हैं कि दिस कॉजेज इम्पैक्ट जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको प्रभावित किया। 15 नंबर के लिए ये होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8,
What difference of opinion do you find between Dr. R.C. Mazumdar and Dr. S.N. Sen on the revolt of 1857? Discuss. 1857 की क्रांति पर आप डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन के विचारों में क्या असमानता पाते? देखिए, एस.एन. सेन ने कहा था 1857, केवल उन्होंने 1857 कहा, और इससे पहले भी हम लोगों ने देखा एक स्टेटमेंट कि एस.एन. सेन ने इसको कहा था कि यह स्टार्टिंग हुई थी रिलीजियन से, लेकिन ये नेशनल मूवमेंट बन गई। लेकिन आर.सी. मजूमदार कहते हैं कि आर.सी. मजूमदार 1857 के बारे में कहते हैं कि यह न तो कोई सिपाही विद्रोह था, न ही कोई नेशनल मूवमेंट था, बस एक मूवमेंट था। कुछ इस तरह का स्टेटमेंट एस.एन. सेन कहते हैं। तो दोनों के ये आर.सी. मजूमदार कहते हैं। तो सबसे पहले दोनों के स्टेटमेंट को लिखना है, याद करके, ये याद होना चाहिए, और फिर उसको डिस्कस करना है, डिफरेंसेस बताने हैं कि दोनों के ओपिनियन में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये 2 भागों में बटा हुआ है, इसमें 25-25 मार्क्स का ये पूछा गया है कि व्हाट वर द मेन प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन एंड व्हाई इस प्रपोजल वर नॉट एक्सेप्टेड टू इंडियन लीडर्स। क्रिप्स मिशन के मुख्य प्रस्ताव क्या क्या थे और भारतीय नेताओं को इसके प्रस्ताव स्वीकार क्यों नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ फार इट ट्रू to say that the French Revolution accomplished the change from feudal system to democratic system of the modern world? Comment. French Revolution and जो Russian Revolution है, frequently questions पूछे जा रहे हैं। इससे प्रीवियस भी हम लोगों ने देखा। यह कहाँ तक कहना सत्य होगा कि फ्रांस की क्रांति ने सामंतवादी व्यवस्था को आधुनिक विश्व की प्रजातांत्रिक प्रणाली में परिवर्तित किया। टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, लेट द रूलिंग क्लास tremble at a communist revolution. The proletariat have nothing to lose but their chance. They have a world to win. Working men of all the countries unite. Communist Manifesto. In the light of these lines, discuss the factors for the emergence of communism in the world. साम्यवादी क्रांति के आगे शासक वर्ग को धराशायी होना है। सर्वहारा वर्ग को अपनी दास्ता के अतिरिक्त कुछ नहीं खोना है। वे पूरे विश्व को जीत सकते हैं। सभी देशों के मजदूर एक हों। साम्यवादी घोषणा पत्र में ऐसा कहा गया था। इन पंक्तियों के संदर्भ में विश्व में साम्यवाद के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पर डिटेल्स में ये क्वेश्चंस हैं और इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 12, discuss the factor and forces responsible for the Great Depression 1929 in United States of America. What was the impact on European countries? ये भी 35 और 15 मार्क्स में डिवाइड है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो महान मंदी 1929 में हुई थी, इसके उत्तरदायी कारणों और शक्तियों का वर्णन कीजिए और यूरोप के देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। नाउ वी सी 65th BPSC मेंस ऑप्शनल हिस्ट्री पेपर। हम लोग जानते हैं कि टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 300 मार्क्स होते हैं और 3 आवर्स के में हमें लिखने होते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। 2 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर डिवाइड रहता है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में। आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इसका है, डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म इन द सिस्टम ऑफ बुद्धा एंड महावीर, पॉइंट आउट देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। बुद्ध और महावीर के दर्शनों के में निरूपित कर्म के अवधारणा को समझाइए तथा उनकी समरूपताएं तथा विभेदों को इंगित कीजिए। Question number 2. The Kalinga War proved a turning point in the career of Ashoka and produced result of far-reaching consequences in the history of India. Elucidate. कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का वर्तन बिंदु सिद्ध हुआ और इसके अनेक दूरगामी परिणाम निकले जिनका भारतीय इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3. Why did समुद्रगुप्त follow a dual policy in his conquest? Some kings he uprooted, other he dethroned and reinstated. डिस्कस। समुद्रगुप्त ने अपने विजयों में दोहरी नीति क्यों अपनाई? कुछ राजाओं को उसने पूर्ण रूप से नष्ट किया, अन्य को उसने राज सिंहासन से हटाया एवं पुनः सिंहासन पर बैठाया। विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4. इन एवरी फील्ड ऑफ मेडिएवल इंडियन सोसाइटी देयर वर एलिमेंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिंथेसिस which resulted into evolutions of a composite culture. Elucidate the ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस स्टेटमेंट। मध्यकालीन भारतीय समाज में संघर्ष एवं समन्वय की नीति हर क्षेत्र में देखी गई जिसके परिणाम स्वरूप एक नई मिश्रित संस्कृति का जन्म हुआ। इस कथन की सत्यता की व्याख्या कीजिए। हम लोग जानते हैं कि जो मेडिएवल पीरियड है इंडिया में काफ़ी इन्वेशन का पीरियड था, तो बाहर से जो लोग भी आए उन्होंने अपने द्वारा लाई गई संस्कृति और कल्चर को लाया और यहाँ पे मिश्रित किया। जैसे कि वो दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल जो टाइम पीरियड था वहाँ तक की चीज़ों में हम लोग इसका मिश्रण देख सकते हैं। तो इसी कथन की सत्यता की व्याख्या करना है जिसमें कि हमें यहाँ पर जो सबसे पहले जो अरब इन्वेशन हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 में, उसके बाद से इस क्वेश्चंस को डिटेल्स में करना है कि किस तरह से भारतीय समाज का अलग अलग मतलब कि टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ें मिश्रित हुई।
क्वेश्चन नंबर 5, द रिफ्लेक्शन ऑफ द विजन ऑफ अकबर इज फाउंड इन द लिटरेचर ऑफ दैट टाइम इलुसिडेट। अकबर के वैचारिक दृष्टिकोण का प्रतिबिंब तत्कालीन साहित्य में दृष्टिगत होता है, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, इकोनॉमिक लाइफ एट द एंड ऑफ द 16th century was characterized essentially by inadequate production and faulty distribution. Discuss the statements. 16वीं शताब्दी के अंत में आर्थिक जीवन की प्रमुख विशेषता थी अपर्याप्त उत्पादन और दोषपूर्ण वितरण। इस कथन की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, द इंडियन रिनेसा was originally at the theosophic nature before covering itself with the garb of national movement. It gives rise to many socio-religion hesitation. In the light of the above statement, discuss the nature of Indian Renaissance. भारतीय पुनर्जागरण ने मूलतः आध्यात्मिक स्वरूप लिया था। राष्ट्रीय आंदोलन का दुशाला ओढ़ने के पूर्व उसने कई सामाजिक व धार्मिक आंदोलनों को जन्म दिया। उक्त कथन के आधार पर भारतीय पुनर्जागरण के स्वरूप को निरूपित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मशीन्स बेस्ड इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द रेक्टिफिकेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। एक्सप्लेन। भारत में ब्रिटिश शासनकाल में आधुनिक मशीनों पर आधारित उद्योगों के विकास ने देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के शुद्धिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ गांधीयन थॉट्स ऑन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। भारतीय समाज और संस्कृति पर गांधी जी के विचारधारा के प्रभाव का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज नॉट कॉज्ड बाय द फिलोसफर्स बट बाय द कंडीशंस ऑफ नेशनल लाइफ एंड मिस्टेक्स ऑफ द गवर्नमेंट। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? फ्रांस की क्रांति दार्शनिकों के कारण नहीं हुई अपितु राष्ट्रीय जीवन की परिस्थितियों एवं सरकार की गलतियों के कारण हुई। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वर द कॉजेस ऑफ द ग्रेट अक्टूबर सोशलिस्ट रिवॉल्यूशंस ऑफ 1970 इन रसिया? व्हाट वर इट्स इफेक्ट ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स? सन 1917 में हुई रूस की महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति के क्या कारण थे? विश्व राजनीति पर उसके क्या प्रभाव पड़े? क्वेश्चन नंबर 12, थ्रो लाइट ऑन रूजवेल्ट्स न्यू डील पॉलिसी एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस। रूजवेल्ट की नई डील नीति पर प्रकाश डालिए तथा इसके महत्व की विवेचना कीजिए। 63rd बीपीएससी में भी सेम क्वेश्चन आया था, और जो वर्ल्ड हिस्ट्री के जो फ्रेंच और रशियन रिवॉल्यूशन है ये भी 63rd बीपीएससी में थे। तो इसी तरह से रिपीटेड क्वेश्चंस कई आपको देखने को मिलेंगे। नाउ वी सी 66th ऑप्शनल, हिस्ट्री ऑप्शनल, जो 2021 में एग्जामिनेशन हुई थी। ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस हम लोग जानते हैं, आप एक बार पॉज करके इसको देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू नो अबाउट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन? डिस्कस। 63rd में भी सेम क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ मौर्यन अंपायर। मौर्य साम्राज्य के केंद्रीय वहीवटी व्यवस्था का वर्णन कीजिए। दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 3, गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द गुप्ता एज इन द फील्ड ऑफ आर्ट। कला के क्षेत्र में गुप्त युग की उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंडीशंस ऑफ विजयनगर अंपायर। क्वेश्चन नंबर 5, मुगल पेंटिंग वॉज द पिक इन द पीरियड ऑफ जहांगीर। डिस्कस दिस स्टेटमेंट। जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला अपनी चरम सीमा पर थी। इस कथन की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस पेशवा बाजीराव फर्स्ट कंट्रीब्यूशंस टू द एक्सपेंशन ऑफ मराठा पावर। मराठा सत्ता के विस्तार में पेशवा बाजीराव प्रथम के योगदान की विवेचना कीजिए। इसमें पूछा गया है कि जो पेशवा बाजीराव हैं उन्होंने मराठा सत्ता को कैसे विस्तार किया, उनके योगदान के बारे में करना है। क्वेश्चन नंबर 7, एनालाइज द एजुकेशनल एंड जुडिशियल सिस्टम ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया। भारत में औपनिवेशिक शासन काल के दौरान शिक्षा एवं न्याय व्यवस्था का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशंस ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन 19th century रिफॉर्म इन इंडियन रिलीजन एंड सोसाइटी? डिस्कस। 19वीं शताब्दी में भारतीय धर्म और समाज में आए हुए सुधार में राजा राम मोहन रॉय का क्या योगदान था? विवेचना कीजिए। एक क्वेश्चन हमेशा से पूछा जा रहा है जो रिलीजियस रिफॉर्म्स हैं या रिफॉर्म्स इन इंडियन सोसाइटी इन 19th century, इसमें पर्टिकुलरली राजा राम मोहन रॉय के बारे में पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द कॉजेस, प्रोग्राम्स एंड द सक्सेस फेलियर ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन के कारण, कार्यक्रम और उसकी सफलता और निष्फलता को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेनेसां इन द यूरोप? व्हाट वर इट्स कॉजेस? डिस्कस। यूरोप में पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या कारण थे? चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द कॉजेस एंड रिजल्ट ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर। अमेरिकी गृह युद्ध के कारणों एवं परिणामों का वर्णन कीजिए। एंड नाउ फाइनली क्वेश्चन नंबर 12, राइट एन एसे ऑन द राइज एंड ग्रोथ ऑफ कम्युनिज्म इन चाइना। चीन में साम्यवाद के उद्भव एवं विकास पर एक निबंध लिखिए। तो ये हम लोगों ने टोटल 60 बीपीएससी से लेकर 66 बीपीएससी के जितने सारे मेंस पेपर हुए थे, हिस्ट्री ऑप्शनल के क्वेश्चंस पेपर देखे। मुझे आशा है कि आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंस लगा होगा और ये आपके तैयारी में काफ़ी एक मील स्टोन साबित हो सकता है, क्योंकि एक ही जगह मैंने सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा कर दिया है। इससे पता चल पाएगा कि हिस्ट्री ऑप्शनल्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो थैंक्स एंड टेक केयर।